ये ठेका रद्द किया जाता है। गाँव की स्टैंडिंग कमेटी में कॉरपोरेशन की विषय आया बायो माइनिंग का। इसके इस पे चर्चा हुई जिसमें हम लगा महागठबंधन के जो कॉरपोरेटर्स थे उनको, जो सदस्य थे स्टैंडिंग कमेटी के, इनको ये लगा कि इसमें बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो फॉल्स हैं, टेंडर ही फॉल्स है ऐसा लगा, क्योंकि उसमें ये नहीं लिखा था कि कितना कचरा है। अमाउंट तय हो चुका था कि ठेकेदार को क्या मिलना है, लेकिन ये तय नहीं था कि कितना काम कितना करना है। ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि काम पता नहीं है कि क्या करना है, कितना करना है, लेकिन ठेकेदार को कितना पैसा देना है कॉरपोरेशन की तरफ से ये तय हो चुका था। तो हमको, जो हमारे सदस्य थे, उनको ये इब्तदाई तौर पे लगा कि बहुत सारे इसमें जो है फॉल्स मामलात हैं। तो वहाँ विरोध हुआ स्टैंडिंग कमेटी में। उस विरोध के बाद भी वोटिंग हुई, उसके बाद भी विषय जो है वो पास हो गया। उसके खिलाफ मुस्तकीम डिग्निटी गए कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद हमने, जब कमिश्नर के खिलाफ अविश्वास ठहराव आया, उससे पहले भी हमने ये मांग की थी कि इस ठेके को रद्द किया जाए। ये मालेगांव की शहरियान के ख़िलाफ़ है, माली नुकसान है। एक तरफ वार्ड में काम करने को जो सत्ता में नहीं है, वो अपोजिशन में कॉरपोरेटरों को काम करने के लिए पैसे नहीं मिलते, लेकिन ठेकेदारों को बिना काम के पैसे बहुत दिए जाते हैं कॉरपोरेशन में। तो जब कोर्ट में गए तो ये असर हुआ कि विषय इनको लाना पड़ा सत्ताधारियों को। लेकिन विषय आने के बाद आज हमने कोर्ट से और वकील से समझ के कि ऐसा ठराव पास हो कॉरपोरेशन की तरफ से जिससे ठेकेदार को फ़ायदा ना पहुंचे और ये ठेका सही मानों में रद्द हो जाए। लेकिन जो हमको आज मीटिंग में लगा कि इन्होंने चालबाजी की, इस तरीके का फ़ैसला किया जिसकी वजह से ठेकेदार को फ़ायदा पहुंचे, तो उसके ख़िलाफ़ हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। सारी पार्टियों के दबाव में आ गए थे कि इस ठेके को रद्द किया जाए। उसमें मैं कोर्ट गया, कोर्ट में मेरा पिटीशन एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद इन्होंने उसको विषय को लिया, मगर जो बात बोली जाती है ना, ये विषय जो था ये सीधे रास्ते पे उल्टी चाल थी। जब मैंने सूचना लाई, सूचना पूरे हॉल में पड़ी गई, सब नगर सेवक के सामने लीगल सूचना थी। आज ठेकेदार को तुमने वर्क ऑर्डर दिया है। ठेकेदार का अपना भी एक बाजू होता है जो मजबूत होता है कि वो टेंडर निकला था। टेंडर के बाद स्थायी समिति में हम जो ऑब्जेक्शन ले सकते थे, हम अक्सरियत में नहीं है, मगर हमने ऑब्जेक्शन लिया। ये भी इस शहर ने पहली बार देखा कि स्थायी समिति में भी वोटिंग होती है। और उसके बाद उन्होंने अक्सरियत से जब पास किया तो हमने हाईकोर्ट में चैलेंज किया। अब ठेकेदार को आपने वर्क ऑर्डर दिया हुआ है और उसको इस तरह से कानूनी मदद देना कि उसको कोर्ट कचहरी में मदद हो जाए, ये चाल थी इसमें। मैं शुरू में ही बोल रहा था कि आज जो आवाज़ का भी मामला था वो भी सही मानों में एक सोची समझी चाल थी, मगर महागठबंधन के मुसलसल दबाव की वजह से उनको कुछ न कुछ हरकत करना पड़ी। आप एक बात समझ लो कि इस शहर के सीनियर लीडर शेख रशीद साहब, जो हर मीटिंग में हाजिर रहते हैं, हर मीटिंग में वो रहते ही हैं और बराबर वो हिस्सा लेते मीटिंग में। आज की मीटिंग उनके नाम से एजेंडा निकला, शेख रशीद साहब के। उनकी गैर हाजिरी भी एक मतलब है, वो भी कहीं ना कहीं कुछ बात बोल रही है कि एक शहर के सीनियर लीडर जो एक्टिव रहते हैं, जिनको समझता है सियासी तौर पे, आज उनके नाम से विषय था, उनका गैर हाजिर रहने का क्या मतलब है। ऑनलाइन मीटिंग थी, कहीं भी अगर वो बाहर भी है तो ऑनलाइन मीटिंग में वो हाजिर हो सकते थे, मगर ये एक सोची समझी एक साजिश थी। शिवसेना जो बायो माइनिंग के ताल्लुक से खिलाफ में थी, वो अचानक हॉल में बोलने लगी कि उसको तहकूब करो। इस शहर में सिर्फ महागठबंधन ने ही ठेका ले लिया है बदनवानी के खिलाफ लड़ने का, जनता दल ने ही सिर्फ ठेका ले लिया है। सारी पार्टियां दबाव में आती है, मगर उनके पास अक्सरियत है, उस पर ये ठेका पास किया जाता। जबकि ठेकेदार कल से रिसाइकलिंग शुरू कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर महापौर साहिबा ने सिर्फ 2 लफ्ज़ बोली कि ठेका रद्द किया जाता, तो क्या वो वहाँ रोक दिया जाएगा? मेरी सूचना थी जो हॉल में पड़ी गई कि टेंडर में ये पहली मर्तबा हुआ कि माल हमारा, कचरा हमारा, और वो तादाद में कितना है ये ठेकेदार तय करेगा, ऐसा टेंडर में है। तो मैं यही कानूनी बात बोल रहा था कि उस वक्त तक उसको रोक दिया जाए कि बायो माइनिंग काम
किती करायचे आहे हे निश्चित झालेले नाही. बायो मायनिंगच्या कामाला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची तांत्रिक मंजुरीही घेण्यात आली नाही. तसेच 2016 साली बायो मायनिंगच्या कामासाठी महापालिकाने स्वतःची मशिनरी खरेदी करून ठेवली आहे. तिचा वापर करून अस्तित्वातील कचऱ्याच्या बायो मायनिंग करणे शक्य आहे. अब अगर हम ये बात उसको बोलते कि आज कचरा अभी निश्चित नहीं हुआ है, तुम काम रोक दो, ठीक है, वर्क ऑर्डर है तुम्हारे पास, जब कचरा हम निश्चित कर लेंगे और महाराज जीवन प्राधिकरण पास से तांत्रिक मंजूरी आ जाएंगी इसकी। ये पूरे जब एनजीटी का सवाल खड़ा हुआ वो सिर्फ इस शहर में नहीं था, और भी महाराष्ट्र में कई जगह ये अलग अलग मसाइल हुए कचरे के ताल्लुक से। ये पूरे महाराष्ट्र के लिए एमजीपी ने एक टेंडर निकाली जो बेसिक टेंडर था। वो टेंडर ही पूरे महाराष्ट्र में हर नगर पालिका, नगर परिषद, महानगर पालिका फॉलो करेगी। उसमें अगर कोई महानगर पालिका या किसी को भी फेरबदल करना है तो उसने एमजीपी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मंजूरी लेना। इन्होंने बगैर मंजूरी लिए 2 फेरबदल किया उसमें। एक तो ये कि कचरा खुद निश्चित नहीं किया, उसमें लिख दिया कि ठेकेदार निश्चित करेगा, जबकि क्लियर का वो कानून था, कारपोरेशन की खुद की प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जिस पे 3 करोड़ खर्चा हुआ, उसमें 1 लाख क्यूबिक मीटर 2017 में कचरा था। उसके बाद इन्होंने उसमें लिख दिया कि ठेकेदार खुद निश्चित करेगा। दूसरा, मोबिलाइजेशन एडवांस की बात लिख दी। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो कानून बनाई थी उसके हिसाब से नहीं था। तो मेरा यही बोलना था, इन सब बातों को लिखकर ठेके को रद्द करना चाहिए। तो वो नहीं करते हुए महापौर साहिबा ने सिर्फ एक जुमला बोला कि ये ठेका रद्द किया जाता है। तो मैं महापौर साहिबा से सवाल करता हूँ कि क्या कल से वो बायो माइनिंग कचरे का जो सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं, शिवसेना और तुम्हारा बीजेपी, कांग्रेस, ये कल से ठेकेदार को रिसाइकलिंग रोक सकते हैं क्या सिर्फ एक जुमले पर? अगर रोक सकते होंगे तो मैं उनका इस्तेकबाल करूंगा। मैं खुद कल जाके फूलहार करूंगा। महापौर साहिबा ने ऑर्डर निकालना कि वो कचरा रिसाइकलिंग बंद हो रही है, तुमने ठेका रद्द किया ना, तो बंद हो रही है। मैं महापौर ऑफिस में जाके उनका फूलहार करके माल था। ये शहर को बेवकूफ़ बनाने के लिए लाया गया। शेख रशीद साहब की खुद की गैर हाजिरी भी इसके अंदर एक सबब है कि क्यों वो गैर हाजिर रहे। मेरी मालूमात में लातूर से ठेकेदार मालेगांव शहर में कल रात से आ चुका था और वो लीडरों से राब्ता शुरू कर दिया था। मुझ तक भी राब्ते में आया, मेरे पास भी मैसेज आया। मैं दोपहर से ही ये बात समझ गया था 2 बजे से कि ये मामले में कुछ भी गड़बड़ हो रही है। वो नदी के उस पार की एक बड़ी होटल में जो मेन ठेकेदार है वो ठहरा हुआ है और वो बड़े बड़े लीडरों से यही गुजारिश कर रहा था कि आज की मीटिंग में तुम गैर हाजिर हो जाओ। मेरे पास भी ये संदेशा आया था मीटिंग से गैर हाजिर होने का, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि शेख रशीद साहब की गैर हाजिरी एक मतलब है, वो बिला वजह गैर हाजिर नहीं हुए हैं। तो हम जो बोलते हैं कि ये चैंपियन चोर है कांग्रेस पार्टी, तो ये बात सिक्का हर वक्त लगता है। बुलंद इकबाल ने जो बोला था, आज गांव का बच्चा बच्चा बोलता है, मगर कांग्रेस पार्टी वक्तन फवक्तन उस पर सिक्का लगाती है। और आज की महासभा ने भी कांग्रेस पार्टी ने ये सिक्का लगाई कि वो चैंपियन चोर है, सीधा रास्ता चलेंगे नहीं, दिखाएंगे सीधा रास्ता और चाल उल्टी ही चलेंगे। मेरा ये ऑब्जेक्शन है कि ये ठेका रद्द होना चाहिए और इसमें कोई चालबाजी अगर की गई है तो ये शहर के लिए नुकसानदेह है। आप समझ लो कचरे के नाम पे कितना पैसा जाने वाला है। 2016 में 3 करोड़ 10 लाख, 2019 में 4.5 कोटी, उसके बाद तुम्हारा अभी 15.5 कोटी। 2016 में जो मशीनरी इन्होंने खरीदी 2, एक मशीन वहाँ लगी है और एक मशीन का परचेज ऑर्डर दिया हुआ है। उसके लिए ठेकेदार 1.5 करोड़ के लिए हाईकोर्ट में 2019 में पिटीशन फाइल किया है, कोठारी कोई है। अगर कल हाईकोर्ट ने उसको भी ऑर्डर कर दी यार इसका पैसा दो जब तुमने परचेज ऑर्डर दिया है, तो 25-26 करोड़ रुपया सिर्फ कचरे के नाम पे ये लोग खा रहे हैं। और जबकि वहाँ पर हमारी मशीन लगी है, हमारे पास खुद कारपोरेशन के पास 8 जेसीबी मशीन है। कचरा रिसाइकलिंग के लिए एक वक्त में सिर्फ 8 लेबर लगते हैं। कारपोरेशन अगर खुद चाहे तो उसकी मशीन से रिसाइकलिंग शुरू कर सकती और ये करोड़ों रुपया बचाया जा सकता, मगर जानबूझ के ये पैसा बचाना नहीं है, ये मलाई कचरे में से मलाई खा रहे हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ कि इस मालेगांव के सियासी लीडरान इतने नीचे स्तर पर चले गए हैं इस मर्तबा कि गटर में उतार कर नोट ढूंढने का काम इस शहर में किया जा रहा है, जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ। ऐलान किया ये सिर्फ एक ढोंग था, क्योंकि अगर उनकी नीयत होती तो वो जवाब के साथ और लीगल पॉइंट के साथ उसको रद्द करते,
इन्होंने इस तरीके से रद्द किया कि ठेकेदार अगर कोर्ट में जाएगा वो तो जाएगा ही, उसका माली फायदा चुकेगा। तो ऐसा इन्होंने रद्द किया कि कारपोरेशन की तरफ से किसी तरह के भी जवाब नहीं रहेंगे कोर्ट में टिकने के। और इन्होंने जो रद्द करने का काम किया ये सिर्फ मालेगांव शहर की आवाम को इनके माली नुकसान पहुंचाया, मालेगांव शहर की आवाम को, और इस तरीके से रद्द किया कि कोर्ट में जाके ठेकेदार को फ़ायदा पहुंचे। इसका हमको सीधा हमारा इल्ज़ाम है कि इन्होंने नाटक किया और ठेकेदार को फ़ायदा पहुंचाया।